हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस होता है। गैस की वजह से मेरा बच्चा अनईजी होता है। मुझे मेरे बच्चे का दर्द देखा भी नहीं जाता। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे नए मदर्स पूछते हैं, तो आज जानेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सारा सच। एग्जैक्टली कैसे जानेंगे, कौन से साइंस है कि बच्चे को गैस से तकलीफ हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मैं श्रेया शाह, मैं चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। एक्सपेक्टिंग मदर्स को गर्भ संस्कार, फाइनल लैब, लेबर प्रिपरेशन के लिए तैयार करना ये मेरा पैशन है, और नए पेरेंट्स को उनकी जर्नी में और थोड़ा पीसफुल बनने के लिए हेल्प करना ये मेरे लाइफ का ड्राइविंग फोर्स। अगर आपको हमारे 9 ऑनलाइन कोर्सेज में से अगर किसी कोर्स को करना है, डू गेट इन टच विद अस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी के लिए, क्या बच्चों को गैस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है? ऑल ऑफ यू शुड नो, बच्चों को गैसेस का इशू पहले दिन से होता है और वो करीब करीब 6 से 7 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। यूजुअली 6-7 महीने के बाद गैसेस का इशू कम हो जाता है, बट किन किन बच्चों के केस में ये उससे ज़्यादा देर के लिए भी रह सकता है। गैसेस होते किसकी वजह से? बच्चा जब ही रोता है तभी एयर गल्पिंग करता है, बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तभी एयर गल्पिंग करता है, बच्चा बॉटल से अगर दूध पीता है तभी एयर गल्पिंग करता है, बच्चा कटोरी चम्मच से पीता है तभी एयर गल्पिंग करता है, बच्चा सोते वक्त अगर मुंह खोल के सो रहा है तभी एयर गल्पिंग करता है, बच्चे को अगर सर्दी हो गया है तो बच्चा एयर गल्पिंग करता है। तो बेसिकली बच्चे बहुत सारी वजह से मुंह से सांस लेते हैं, इसी वजह से बच्चे को गैसेस का इशू होता ही है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गैसेस का इशू है तो आप और कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे अगर माँ को कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता या माँ के कोई स्पेसिफिक खाने पीने की वजह से अगर बच्चे को गैसेस हो रहे हैं तो फिर आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। बट कई बार लोग मदर को ब्लेम करते हैं कि तूने ये खाया तो गैसेस हो गई, वो खाया तो गैसेस हो गई। बच्चों को तो वैसे भी गैसेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आज एक बार अनियन खाने की वजह से बच्चे को गैसेस हो गए, तो फिर आप लोग 4-5 दिन अनियन मत खाओ और चेक करो, फिर भी तो गैसेस हो ही रहे, मतलब अनियन की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूध, अगर आपके दूध पीने की वजह से बच्चे को गैसेस हो रहे, 2-4 दिन दूध मत लो और चेक करो। ये बहुत इजी वे है आपको समझने के लिए क्या आपके डाइट की वजह से बच्चे को गैसेस हो रहे। शायद कौन से साइंस है जिससे हमको पता चलेगा आपके बच्चे को गैसेस हो रहे? बेसिकली आपका बच्चा गैसेस पास करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको बता रहे कि बाबा अंदर गैसेस हो रहे और बच्चा गैस पास कर रहा है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अंडर डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसीलिए जब भी खाना डाइजेस्ट होता है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से ही बच्चे को गैसेस का इशू होता है और बच्चा गैसेस पास करता है। दूसरे साइंस, बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ हो रही है। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है ना, तो वो भी बच्चा बहुत ज़्यादा कॉलिकी होता है। तो आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि क्या मेरा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो कहीं ना कहीं उसको गैसेस का तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तीसरा चीज़, सुटेबिलिटी ऑफ पाउडर्ड मिल्क। अगर आप आपके बच्चे को पाउडर का दूध दे रहे हो तो आपको एक साइन चेक करना है कि क्या पाउडर का मिल्क देने के बाद मेरे बच्चे को ज़्यादा गैसेस होते हैं। तो ये एक साइन अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये चीज़ बच्चे को सूट हो रहा है या बच्चे को सूट नहीं हो रहा है। अगर बच्चा रोते वक्त या गैस पास करते वक्त पूरा लाल 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 बूंद हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे बच्चा पेन में है, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि हाँ बच्चे को गैसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट रीजन, अगर आपका बच्चा जनरली रोता है गैसेस पास करते वक्त और ऐसा करीब पूरे 24 घंटे में मिला के 1 घंटे के लिए अगर होता है बच्चे को, तो ये नॉर्मल है। तो ये बेसिक रीजन है जो आपको बताता है कि आपके बच्चे को, नॉर्मल बच्चों को जैसे गैसेस होता है वैसे ही गैसेस हो रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, पाँव को अपनी तरफ खींचता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, अच्छे से सो नहीं पाता है, अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है और बहुत ज़्यादा गैसेस पास कर रहा है, तो ये भी एक साइन है जो बताता है कि इट्स टू मच गैसेस। माइट भी आपको आपके डॉक्टर से बात करके कोई कॉलिकेट या कॉलिकॉइड, कोई ना कोई दवाई जो बच्चे को कॉलिक से रिलीफ दे सके वो खरीदने की ज़रूरत है और बच्चे को देने की ज़रूरत है। यूजुअली मेडिसिन सेफ होता है बच्चे के लिए, आप लोग वंस इन अ वे दे सकते हो, बट कुछ होम रेमेडीज़ आर श्योर शॉट जो आप लोग कर सकते हो। बच्चे को पूरे 24 घंटे में मिला के करीब 30 मिनट्स के लेके 60 मिनट्स तक का टमी टाइम होना चाहिए, एट ए टाइम नहीं, इंस्टॉलमेंट में। बट ये बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बच्चे के पेट के ऊपर हींग का पानी लगाना ये बहुत हेल्प कर सकता है। बच्चे के नेवल में थोड़ा सा बादाम का तेल लगाना रात के समय,
ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे के स्किन के लिए, बच्चे के कॉलिक इश्यूज़ के लिए। उसके ही साथ बच्चे को साइकिलिंग करवाना, बच्चे को बेबी योगा करवाना, बच्चे के साथ एक्टिविटी करवाना, बच्चे को बाहर लेके जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चे को गैसेस से फ्रीडम दिलाने के लिए। सो ये हो गए टॉप 6 साइंस जो आप लोगों को बताएंगे कि आई थिंक मेरे बच्चे को गैसेस हो रहा है। अगर वो टू मच है तो डॉक्टर से बात करके दवाई दे दो, अगर वो मैनेजेबल है तो प्लीज़ होम रेमेडीज़ ट्राई करो। बट याद रखो, हर बार खुद को ब्लेम मत करना, बच्चे को गैसेस होते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स गुड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा और बच्चे का ये इशू भी कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और माय द्विजा फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक्स अ लॉट। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।